एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानी एंड आद्विका ब्लॉग्स। आप लोगों का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। एंड ये मेरी बेटी, हाय हाय बोल दो बेटा सबको। आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। एंड मैं फिर से मायके आ गई हूँ। एंड आज एक्चुअली हमारा एक फास्टिंग है। आई थिंक जो बिहार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानी एंड आद्विका ब्लॉग्स। ये रही मेरी बेटी। एंड आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। बेटे ये दे दो, गिर जाओगे आप। और मेरी बेटी को कैमरा चाहिए अभी। एंड फ्रेंड्स, आज हम लोगों का एक त्यौहार है। आई होप आप लोग भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते होंगे। मतलब बहुत ऐसे राज्य में होते हैं, बहुत ऐसे राज्य में फेस्टिवल नहीं मनाए जाते हैं। मुझे नहीं पता है कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखे जाएंगे और कहाँ ये फेस्टिवल होता है या फिर जो भी। बट मैं जो बिहार से हूँ, तो बिहार में देखो, तुमको वीडियो बनाना है। क्या बोलना है आपको बेटा? आपको क्या बोलना है? हाय। ये देखिए मेरी बेटी सबको हाय बोल रही है। सो फ्रेंड्स, आप लोग सब आई होप बहुत बढ़िया होंगे। एंड अभी बीच में कुछ दिन मैं अपना वीडियो नहीं ला रही थी बिकॉज से कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं नहीं ला रही थी। सबको पता है लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर के होते हैं, और थे मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स। मैं अभी नहीं, बट कभी समय मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी प्रॉब्लम जो भी थी। एंड सो दैट प्रॉब्लम को छोड़ते हैं हम लोग एंड कम टू द पॉइंट। सो आज मेरा फास्टिंग है, कर्मा पूजा का फास्टिंग है, जो आप लोग मतलब सभी लोग मतलब ये पूजा करते ही होंगे। मतलब बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ ये पूजा होता है। तो मतलब कि कर्मा धर्मा इस फेस्टिवल का नाम है, कर्मा धर्मा। और ये स्पेशली भाई लोग के लिए ये फेस्टिवल होता है, भाई की लंबी उम्र के लिए ये पूजा होता है। एंड अपने लिए भी होता है बिकॉज कर्म है, तो कर्म हम लोग खुद ही करते हैं। तो ये फेस्टिवल कहीं ना कहीं बेसिकली भाई तो मतलब होता ही है कि जैसे हम लोग भाई इसलिए कहते हैं कि इसमें हम लोग जैसे वो जो झूर की पूजा करते हैं। कर्म एक पौधा होता है और हम लोग जो उस वृक्ष की पूजा करते हैं, जिसको हम लोग अपने बिहारी लैंग्वेज में झूर बोलते हैं। तो हम लोग यही झूर देवता से कहते हैं, कर्म देवता से कहते हैं, धर्म देवता से कहते हैं कि जैसे जो पौधा है, जो झूर है, जैसे ये झूर का आयु लंबा होता है, क्योंकि झूर की आयु लंबी बहुत होती है। आप लोगों ने गेस किया होगा, अभी भी बहुत है बट अब बहुत कम हो गया। पहले के टाइम में हम लोग देखते थे गांव वगैरह में जो सिरकिंडी होती है, उसका ये ऊपर का जो सीलिंग होता था, पहले हर किसी का सीलिंग पक्का प्लास्टर ये सब नहीं होता था। बहुत लोग थे वो जो छापने से घर को छापते थे। तो वही चीज़ जो होता है झूर, हम लोग उसकी पूजा करते हैं। एंड हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे करम देवता, हमारे जो भी भाई हैं, मतलब कि उन सब की, हमारे भाई आप हम सबके भाई हैं, दुनिया में जितने जो भी भाई हैं सबकी लंबी आयु हो, सबका मतलब कि बुद्धि विचार बहुत अच्छा हो, अपने सब भाई बहन परिवार में मिलकर रहे। और कर्म हो जाता हम लोग खुद के लिए भी करते हैं कि जो हम लोग का कर्म हो, भगवान वो कर्म हम लोग का कभी ख़राब ना हो। भगवान हम लोग कभी कुछ भी ऐसी गलती ना करें जो मतलब कि कभी किसी को ठेस पहुँचे। तो वो खुद के लिए भी होता है कि हमारी जो भी गलतियां हैं वो मतलब कि सही रहे, हम लोग कुछ भी गलत ऐसा कर्म ना करें। तो ये जो पर्व होता है, ये बिल्कुल हम लोग पूरे दिन एकदम निर्जला उपवास रखते हैं। और शाम के टाइम में हम लोग वही जो झूर होता है, और हम लोग गौर गणेश जो होते हैं, जो हम लोग तीज वगैरह में भी पूजा करते हैं गौर गणेश की, तो जो गौर गणेश होते हैं उनकी भी हम लोग पूजा करते हैं पान के पत्ते पे बैठाकर। अगर गोबर गाय का मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला गाय का गोबर तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि ये जो कसैली होता है उसे हम लोग पान के पत्ते पे बैठा के एंड गौर गणेश की जगह हम लोग उन्हीं को पूजा करते हैं, झूर की पूजा करते हैं। पूरे विधि विधान से हम लोग इस पूजे को करते हैं।
मैं इस पूजे का जो भी मतलब मैं शाम में जब पूजा करूँगी तो मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी इसकी। एंड ये जो पूजा होता है बहुत 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 पावन पर्व है ये। मतलब आप लोग को मैं बता, इस पूजे की कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होती है। सबसे अच्छा मुझे ये लगता है, कुछ भी ये नहीं रहता तीज वगैरह की तरह, अरे इस समय नहीं, इस समय, इस समय नहीं, इस समय। जैसे इस बार तीज में बहुत हड़कंप मच गया था। कोई बोल रहा था सुबह 11 बजे की मुहूर्त है, कोई बोल रहा था 3 बजे, कोई बोल रहा था 2 बजे। और मतलब कि बट मैंने तो मतलब जो होता है प्रदोष काल में मैंने पूजा किया था, संध्या के समय में, इवनिंग में। मतलब जैसा मैं हमेशा मतलब अभी जब से शादी हुई, जब से मैं कर रही हूँ, मैं अपने घर में भी जब से देख रही हूँ, तो मैं शाम में ही पूजा की थी। क्योंकि जब हम लोग कथा पढ़ते हैं ना, तो इसमें मतलब कि कथा में ऑलरेडी हम लोग देख लेते हैं कि रात्रि पहर की पूजा ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। तो जब कथा ही रात्रि पहर लिखा हुआ है तो फिर हम लोग कौन होते हैं मतलब कि मुहूर्त वगैरह बताने वाले। तो सिंपल सी बात है, रात्रि पहर में मैंने पूजा की थी। कोई 2-3 बजे ऐसा कुछ भी नहीं, जितना भी हवा उड़े उड़ने दो, मैं तो भाई अपने टाइम पे ही पूजा करूँगी। वो हो गया। एंड ये पूजा में वही एक अच्छी चीज़ है कि इसमें कोई मुहूर्त वगैरह नहीं होता है। तो शाम में हम लोग बस बहुत अच्छे से तैयार वैयार सब कुछ होकर के झूर की एंड गौर गणेश की पूजा करेंगे। अपने भाइयों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, खुद के लिए कामना करेंगे कि हम लोग सबकी बुद्धि बहुत बढ़िया, हम लोग के कर्म अच्छे हो, हम लोगों के अंदर जो भी बुराइयाँ हों उसके नाश हो, हमारे भाइयों की उम्र लंबी हो, उनमें कोई भी बुराइयाँ हो तो उसकी नाश हो। हम लोग ये सब मतलब चीज़ें करते हैं। एंड उसके बाद जो होता है हम लोग नींबू पानी का जो शरबत होता है, नींबू पानी चीनी, नींबू पानी एंड चीनी का हम लोग शरबत बनाते हैं। और जहाँ पे पूजा करते हैं, पूजा के पास ही हम लोग शरबत को रखते हैं। और थोड़ा जो शरबत होता है हम लोग पहले वो झूर में हम लोग चढ़ाते हैं, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं उपवास रहता है। तो पहले हम लोग उनका उपवास को खोलते हैं, तो झूर में हम लोग पहले थोड़ा शरबत हम लोग डालते हैं। उसके बाद हम लोग अपने मतलब अगर भाइया मतलब भाई अगर पास में है तो ठीक है, अदरवाइज अगर भाई नहीं है तो कोई नहीं, इट्स ओके। अगर भाई रहते हैं तो भाई के हाथ से ही हम लोग जो थोड़ा सा हम लोग का जो बाल होता है ना, इस बाल को हम लोग लेते हैं और इस पर हमारे भाई ने थोड़ा सा शरबत गिराते हैं। तो इस पे बाल पे थोड़ा सा शरबत हमारे भाई गिराते हैं। एंड उसके बाद हम लोग उस शरबत से अपना जो निर्जला उपवास होता है वो व्रत खोलते हैं। व्रत खोलना मीन्स हम लोग कुछ खाते वगैरह नहीं है, बस वो जो शरबत होता है ना, बस हम लोग उसे ही पीते हैं। वही हम लोगों का मतलब आज का पूरा रहेगा मतलब कि। और वही शरबत वगैरह पी करके हम लोग अपना जो मतलब जो भी उपवास उसको हम लोग खोलना ही कह सकते हैं। अगले सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। एंड अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद हम लोग फिर जो हम लोग का झूर होता है उसको हम लोग पानी में, जैसे तालाब, नदी, कुछ भी हो गया। शहर में आजकल तो ये सब चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होती है, बट थोड़ा छोटा मोटा कहीं ना कहीं कुछ मिल ही जाता है जहाँ हम लोग विसर्जन करते हैं। तो हम लोग फिर विसर्जन उसको करते हैं पानी में जा कर के सुबह सुबह। उसके बाद हम लोग आकर के फिर अपने व्रत को खोलते हैं। और व्रत खोलने का भी नियम होता है गाइस, मतलब ये जो एक कर्मी का साग होता है, तो हम लोग कर्मी के साग और चावल और कढ़ी बरी, इन सब चीज़ों से अपने व्रत को हम लोग खोलते हैं। एंड उसके बाद फिर मतलब थोड़ा ये हम लोग नाली में, थोड़ा चूल्हे के पास हम लोग गिराते हैं। उसके बाद हम लोग खुद भी थोड़ा सा खाते हैं, सो दैट उसके बाद हम लोग का व्रत जो है वो फाइनली ख़त्म हो जाता है। एंड उसके बाद हम लोग चाय वगैरह, पानी वगैरह जो भी होता है पीते हैं। सो ये व्रत भी मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट ही होता है, बट होता है ना भाइयों के लिए और पति वगैरह के लिए, तो कोई भी फेस्टिवल कितना हार्ड क्यों ना, और बच्चे के लिए तो भाई लोग करता ही है। एक बात और है गाइस, इसमें जो हमारे जो बाल होते हैं ना, हमारे जो हेयर वगैरह होते हैं, ये हम लोग आज के दिन हम लोग फोल्ड नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग खुले रहते हैं। कहा जाता है कि मतलब अगर आज के दिन अगर हम लोग बाल बांधते हैं ना तो हम लोग के भाई बंधा जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज के दिन अपने बाल को ना, हेयर को ना हम लोग खोल कर रखते हैं, हम लोग अपने हेयर को नहीं बांधते हैं। सो इंटरेस्टिंग है। मैं तो करीब 6-7 साल की एज में थी, तब से मेरी दादी मेरे को ये फेस्टिवल करवा रही है, मैं कर भी रही हूँ। एंड मुझे बहुत मज़ा आता है करने में। एंड आई होप जो झारखंड से होंगे, एमपी से होंगे, छत्तीसगढ़ से होंगे, ग्वालियर से होंगे, उन लोगों को पता होगा इस फेस्टिवल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे राज्य में ये फेस्टिवल होते हैं एंड बहुत सारे राज्य में ये फेस्टिवल नहीं होते हैं। बेसिकली हम लोग के बिहार और झारखंड में ये फेस्टिवल एकदम होते ही होते हैं। मैं
ये फेस्टिवल करने के लिए मायके आई हूँ। अभी मैं 2 दिन पहले आई थी। तीज वगैरह, जन्माष्टमी वगैरह मैंने अपने ससुराल में ही किया था, एंड ये करने में अपने मायके बेसिकली। एक्चुअली मैं मायके कुछ और रीजन से भी आई हुई हूँ, बट अभी मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी। मैं वो समय मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, बट अभी तो मैं यहीं पे कर रही हूँ। एंड उसके बाद हम लोग का जितिया पर्व स्टार्ट होगा, जो कि 25 तारीख को है, आप लोग पता है। हेलो बेटू, क्या कर रहे हो आप? ये देखो मेरी बेटू क्या कर रही है, इसे मैंने फ्रेज वगैरह सब करवा दिया है। एंड बेटा क्या कर रहे हो? दे दो दे दो दे दो। तो ये अभी खेलने में लगे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ओके बाय बाय। मैं आप लोगों से अपने इवनिंग का ज़रूर, मैं जो भी मेरा पूजा है मैं उसको शेयर करूँगी। एंड ओके बाय बाय।